जय हिंद मित्रों। बिजली का निजीकरण वापस कराने हेतु लखनऊ में बिजली पंचायत, करो या मरो की भावना से निर्णायक संघर्ष का निर्णय। बिडिंग प्रक्रिया शुरू होते ही अनिश्चितकालीन आंदोलन की घोषणा। यूपीएससीबी के पुनर्गठन की उठी मांग। ऊर्जा मंत्री और प्रबंधन के प्रति बिजली पंचायत में दिखा भारी गुस्सा। मंत्री जी के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए उनसे बिजली का निजीकरण रोकने हेतु प्रभावी हस्तक्षेप की अपील। आइए जानते हैं विस्तार से। लखनऊ में आयोजित बिजली पंचायत में यह निर्णय लिया गया कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण वापस कराने हेतु करो या मरो की भावना से निर्णायक संघर्ष किया जाएगा। बिजली पंचायत ने ऐलान किया कि बिडिंग प्रक्रिया शुरू होते ही समस्त ऊर्जा निगमों के तमाम बिजली कर्मचारी और अभियंता उसी समय अनिश्चितकालीन आंदोलन प्रारंभ कर देंगे, जो बिजली का निजीकरण वापस होने तक जारी रहेगा। यह भी निर्णय लिया गया कि प्रदेश के समस्त जनपदों और परियोजनाओं पर बिजली पंचायत आयोजित की जाएगी। बिजली पंचायत में उत्तर प्रदेश सरकार से यह मांग की गई कि बिजली व्यवस्था सुधारने हेतु यूपीएससीबी का पुनर्गठन किया जाए। बिजली पंचायत में एक प्रस्ताव पारित करके बिजली कर्मचारियों और उपभोक्ताओं ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अपील की कि वे 42 जनपदों के बिजली के निजीकरण जैसे लोक महत्व के अत्यंत गंभीर सवाल पर प्रभावी हस्तक्षेप करने की कृपा करें, जिससे अरबों खरबों रुपए की परिसंपत्तियों को चंद कारपोरेट घरानों के हाथ बेचने की प्रबंधन की साजिश कामयाब न हो सके। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश ने मुख्यमंत्री जी के प्रति पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में बिजली कर्मियों ने वर्ष 2016-17 में 41% एटी&सी हानियों को कम करके वर्ष 2023-24 में 17% कर दिया है। बिजली कर्मी मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि वे निजीकरण की जा रही एक तरफा प्रक्रिया को रोकें, जिससे बिजली कर्मी पूरे मनोयोग से अपने काम में जुटे रहें। संघर्ष समिति ने विश्वास दिलाया कि जब 7 साल में 24% लाइन हानियां कम की जा सकती हैं, तो अगले 1 वर्ष में निश्चय ही लाइन हानियां 12% तक ले जाने में बिजली कर्मी पूर्णतया समर्थ हैं। बिजली पंचायत में ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन इंजीनियर शैलेंद्र दुबे, ऑल इंडिया पावर डिप्लोमा इंजीनियर्स फेडरेशन के अध्यक्ष इंजीनियर आर के त्रिवेदी, इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल प्रशांत चौधरी, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज के सेक्रेटरी जनरल मोहन शर्मा, अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सुभाष लांबा, उमाशंकर मिश्रा, सतीश पांडे, बालेंद्र कटियार, चंद्रशेखर, कमल अग्रवाल, रेणु शुक्ला, मुकुट सिंह, विजय बंधु, हेमंत कुमार सिंह, अनिल वर्मा, राम मूरत, अफीफ सिद्दीकी, कमलेश मिश्रा, एसपी सिंह, संजय यादव, राधा रानी श्रीवास्तव, एकादशी यादव, रीना त्रिपाठी विशेष तौर पर सम्मिलित हुए। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारी महासंघ और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद सहित राज्य सरकार के सभी श्रम संघों के पदाधिकारी भी बिजली पंचायत में शामिल हुए। भारतीय मजदूर संघ, एटक, इंटक, सीटू, एक्टू, एटीयूसी के पदाधिकारी भी बिजली पंचायत में आए। सभी श्रम संघ नेताओं ने एक स्वर में कहा कि बिजली के निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मियों के संघर्ष का वे पूरी तरह समर्थन करते हैं। श्रम संघों ने चेतावनी दी कि यदि निजीकरण का विरोध कर रहे एक भी बिजली कर्मचारी का कोई भी उत्पीड़न किया गया, तो प्रदेश के लाखों कर्मचारी और श्रमिक चुप नहीं रहेंगे और बिजली कर्मियों के साथ आंदोलन में कूद पड़ेंगे। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश शर्मा ने विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के प्रस्ताव का जोरदार समर्थन करते हुए कहा कि बिजली के निजीकरण का निर्णय वापस कराने हेतु बिजली उपभोक्ता बिजली कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करेंगे। यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक बिजली का निजीकरण वापस न ले लिया जाए। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स के संयोजक प्रशांत चौधरी ने कहा कि यदि उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण का फैसला वापस न लिया गया और उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मियों को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ा, तो पूरे देश के 27 लाख बिजली कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर और अभियंता मूक दर्शक नहीं रहेंगे। उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारियों के साथ देश भर में बिजली कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन पर चले जाएंगे, जो बिजली का निजीकरण वापस होने तक जारी रहेगा। प्रशांत चौधरी ने चेतावनी दी कि यदि उत्तर प्रदेश के किसी भी बिजली कर्मचारी का किसी भी प्रकार से उत्पीड़न की कोशिश की गई, तो इसकी तीखी प्रतिक्रिया होगी। बिजली पंचायत में पारित प्रस्ताव में निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यदि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल
विद्युत वितरण निगम के निजीकरण हेतु बीडी की कोई भी एक तरफा कार्यवाही प्रारंभ की तो करो या मरो की भावना से समस्त ऊर्जा निगमों के तमाम बिजली कर्मचारी, संविदा कर्मी और अभियंता लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन प्रारंभ करने हेतु बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार और ऊर्जा निगमों के प्रबंधन की होगी। आंदोलन की रूपरेखा यथा समय घोषित कर दी जाएगी। बिजली पंचायत में मांग की गई कि 800 मेगावाट की दो क्षमता ओबरा डी परियोजना एवं परियोजना का कार्य व्यापक जनहित में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम की पूरी तरह सौंपा जाए। 25 जनवरी 2000 के समझौते के अनुरूप उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के विघटन के फलस्वरूप हुई भारी क्षति को देखते हुए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम, उत्तर प्रदेश पावर निगम लिमिटेड और समस्त विद्युत वितरण निगमों का एकीकरण कर यूपीएससीबी का पुनर्गठन किया जाए। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के निर्णय के विरोध में व्यापक जन जागरण करने हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों और परियोजनाओं पर श्रृंखलाबद्ध ढंग से बिजली रथ निकालकर बिजली पंचायत आयोजित की जाएगी। प्रस्ताव में कहा गया है कि बिजली के निजीकरण का प्रयोग ग्रेटर नोएडा, आगरा और देश के अन्य प्रांतों में पूरी तरह विफल हो चुका है। इस विफल प्रयोग को गलत आंकड़े देकर और भय का वातावरण बनाकर देश के सबसे बड़े प्रांत उत्तर प्रदेश में थोपा जाना किसी प्रकार से उचित नहीं है। प्रस्ताव में कहा गया है कि 5 अप्रैल 2018 और 6 अक्टूबर 2020 को वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना और तत्कालीन ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के साथ लिखित समझौते में यह कहा गया कि उत्तर प्रदेश में विद्युत वितरण निगम की वर्तमान व्यवस्था में ही विद्युत वितरण में सुधार हेतु कर्मचारियों और अभियंताओं को विश्वास में लेकर सार्थक कार्रवाई की जाएगी। कर्मचारियों और अभियंताओं को विश्वास में लिए बिना उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थान पर कोई भी निजीकरण नहीं किया जाएगा। अब निजीकरण का लिया गया निर्णय साफ तौर पर इस समझौते का उल्लंघन है। जय हिंद। लखनऊ में आयोजित बिजली पंचायत में देश भर से हजारों की संख्या में बिजली कर्मचारी सहित अन्य श्रमिक संगठनों के लोग मौजूद थे और सभी लोगों ने इस आंदोलन का समर्थन किया है।